राहुल, अब से थोड़ी ही देर में कहा यह जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान देंगे, और क्या जानकारी मिल पा रही है राहुल श्रीवास्तव? गौरव, जिस समय ये घटना की खबरें आनी शुरू हुई उस समय कुछ समय पहले कैबिनेट की एक बैठक तय थी और कैबिनेट में जाने से पहले ये थोड़ी खबरें आई थी। हमें सूत्रों ने बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री और कैबिनेट को इस मामले पे जानकारी दी है कि क्या हादसा हुआ है और क्या उसके रिकवरी वगैरह के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ये पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है। रक्षा मंत्रालय इस पूरे मामले पे पूरी जानकारी ले रहा है और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो सदन में, दोनों सदनों में स्टेटमेंट देंगे इस पूरे क्रैश के बारे में। और इस समय सरकार की तरफ से अपील की गई है कि इस मामले पे किसी भी तरह की स्पेकुलेशन अच्छी नहीं होगी और इसलिए कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह जी के बयान की, स्टेटमेंट की पार्लियामेंट में इंतजार किया जाए। अब से कितनी देर में ये संसद में ये बयान आ सकता है राहुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस भयानक हादसे पर? देखिए गौरव, आप डिफेंस मामलों के इस देश के सबसे अच्छे जानकारों में से हैं। सीडीएस विपिन रावत उस हेलीकॉप्टर में थे, वो एक लेक्चर में जाने वाले थे, पहुंचने वाले थे और चूंकि उनके साथ और भी लोग थे, इस बारे में जब तक एग्जैक्ट बुलेटिन, हेल्थ बुलेटिन नहीं आ जाता है और वो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा क्लियर नहीं किया जाता तब तक शायद इस मामले पे इंतजार करना होगा। सरकार और रक्षा मंत्रालय इस मामले में कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहेगा। हमारे सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि एग्जैक्ट हेल्थ बुलेटिन जो हॉस्पिटल जहां पे उन लोगों को जो इसमें जिनको दुर्घटना में चोटें लगी थी या आग जलने पे जिनको चोटें आई थी, उनके बुलेटिन के ठीक बाद ही जब रक्षा मंत्रालय इस पूरे मामले को क्लियर करेगा उसके बाद ही किसी तरह की कोई बयान होगा। इसलिए कोई समय की वो सीमा नहीं दी जा रही, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज सदन खत्म होने से पहले ही, आज का सदन खत्म होने से पहले ही रक्षा मंत्री जो राजनाथ हैं वो इस पे एक स्टेटमेंट देंगे। कहा यह भी जा रहा है कि जिन लोगों को बचाया गया है, राहुल श्रीवास्तव भी मेरे साथ हैं, मंजीत नेगी भी मेरे साथ हैं, कुछ लोगों को जिनको बचाया गया है खासे झुलस गए हैं, जो लोग बचाए भी गए हैं और इसीलिए बर्न एक्सपर्ट्स वहां पर जल्दी से भेजे जा रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है इस समय। बर्न एक्सपर्ट्स की क्या भूमिका रहेगी, ये बहुत अहम होगा आने वाले समय में। भारतीय वायुसेना का मी-17 V5 हेलीकॉप्टर, मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, खासा सुरक्षित समझा जाता है। ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में अब से कुछ देर में बयान देंगे। कैबिनेट की एक बैठक हो रही थी, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। राहुल श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ है, मंजीत नेगी मेरे सहयोगी हमारे साथ है। क्या कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक होगी और उसके बाद रक्षा मंत्री बयान देंगे संसद में, अस्पताल से सारी जानकारी आ जाने के बाद? राहुल, पिछले कुछ महीनों में ये एक कैबिनेट की प्रथा चल रही थी कि प्रधानमंत्री हर कैबिनेट की मीटिंग से पहले एक 15 मिनट की छोटी सीसीएस की बैठक, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक किया करते थे। लेकिन आज जब कैबिनेट की बैठक शेड्यूल थी तो सीसीएस की बैठक उसमें शामिल नहीं थी। लेकिन चूंकि ये हादसा हुआ है, इसके लिए गैर वाजिब है ये बात कि रक्षा मंत्री के ब्रीफ जो हुआ होगा उस समय पे जो कॉम्पोजिशन होता है सीसीएस का, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और आपके रक्षा मंत्री वगैरह होते हैं, तो ये जरूर हुआ होगा कि उसको मीटिंग को कन्वर्ट किया गया होगा एक छोटी सीसीएस में, क्योंकि हादसे में जो शख्सियत इन्वॉल्व हैं वो देश के सीडीएस हैं। इसको लेकर के ये अहम हो जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक पूरा खाका खींचा जाएगा कि क्या घटना हुई है, किस वजह से हुई है, उसकी जांच के बारे में। और इसीलिए मैं ये सूत्र ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी के बयान की वेट करिए, वही इस मामले में पुष्ट आधिकारिक सरकार का स्टैंड होगा। राहुल श्रीवास्तव, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक भयानक हादसा हुआ, मी